कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ा। कौन से 3 एलिमेंट थे? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप एंगल, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थियरी में कहीं पे कुछ रह गया होगा, कुछ डाउट रह गए होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.11। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। क्या सिचुएशन दी हुई है? अफ्रीका में कोई लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंपास रखा हुआ है, ठीक, एंड नीडल ऑफ द कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। कहाँ पे पॉइंट कर रही है? 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, मान लो कि ये हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या ठीक? और ये हो गया कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे कंपास रखा गया, ठीक। देन द नीडल ऑफ द कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ। मतलब मान लो कुछ ऐसे पॉइंट कर रही है। कितना एंगल बन रहा है? 12 डिग्री। 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये हो गई मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक साउथ। तो जब भी कंपास को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाए तो वो हमें क्या देगा? इट विल गिव अस द आइडिया अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन। याद करो, मैंने आपको सिखाया था थियरी में, व्हेन कंपास इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इन व्हाटएवर डायरेक्शन needle is pointing, and if we consider plane passing through that needle, then that plane is nothing but magnetic meridian. So if we consider vertical plane, यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर करूँ तो ये बनेगा वर्टिकल प्लेन। दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, कहीं पे भी हो सकती है, और वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? डीप एंगल। एंड डीप एंगल वी कैन फाइंड यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड अ डीप सर्कल। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डीप सर्कल, क्या दे दिया अब? डीप सर्कल। डीप सर्कल से हमें क्या मिलेगा? डीप एंगल। प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये प्लेन बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ पे अगर डीप सर्कल रखा जाए तो डीप सर्कल में मैंने सिखाया था क्या होता है डीप सर्कल में? मैग्नेटिक नीडल कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन। अब नीडल किस में रोटेट कर सकती है? वर्टिकल प्लेन में। एंड हियर इन दिस सिचुएशन दिस नीडल पॉइंट्स 60 डिग्री अपवर्ड्स, 60 डिग्री अपवर्ड्स, 60 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स डीप एंगल डेल्टा दैट इज 60 डिग्री। डीप एंगल हमें क्या दे दिया? 60 डिग्री। ये 12 डिग्री क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पे मिल रहा है? जियोग्राफिक एक्सिस से कितना डेविएट हुआ है? 12 डिग्री। सो वर्टिकल प्लेन विल गिव मी आइडिया अबाउट magnetic meridian, and in that plane if we place deep circle then deep circle will give us idea about earth's magnetic field. तो मान लो कि यहाँ से कोई हम वर्टिकल कंसिडर करें बाहर की तरफ, वहाँ पे डीप सर्कल की नीडल जो है वो कहाँ पे दिखा रही है? पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 60 डिग्री अपवर्ड्स। सो डीप एंगल दैट इज
60 डिग्री। चलो डीप एंगल हमारे पास है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दे दिया, BH कितना दिया है, 0.16 गॉस। स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट द लोकेशन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो निकालना है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता लगानी है। चलो पहले निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या बनेगा मैग्नीट्यूड, मुझे बताओ क्या फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा, यस और नो, BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा। याद है, सपोज इफ यू कंसिडर दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, and if needle in vertical plane shows deflection in this direction, at that time angle between this needle and horizontal is called deep angle delta. This is the direction of Earth's magnetic field. Component of BE adjacent to delta, that is horizontal component of Earth's magnetic field, that is nothing but BH is equal to BE cos delta. यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें नीडल कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, अपवर्ड, पर हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री, यस और नो। सो फ्रॉम दिस BE इज इक्वल टू BH अपॉन cos डेल्टा, कितना दिया BH, 0.16 गॉस, 0.16 अपॉन cos डेल्टा, cos 60 की वैल्यू क्या बने, 1/2, 0.16 अपॉन 1/2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो 0.32 गॉस, दिस इज द आंसर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन लोकेशन इज 0.32 गॉस। अब डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ and 60 degree upwards, 60 degree upwards above the horizontal, 60 degree above the horizontal you can write. तो 12 डिग्री वेस्ट में तो है ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पर वर्टिकल प्लेन में कंसिडर किया जाए तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी ऊपर है, 60 डिग्री अपवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ एंड 60 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमें एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डीप एंगल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। शॉर्ट बार मैग्नेट कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा शॉर्ट बार मैग्नेट, प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ, हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एंड इट्स एक्सिस is aligned along north south direction. Suppose this is south pole, suppose this is north pole of the bar magnet.
Okay. Null points are found on the axis of the magnet at 14 centimeter from the center of the magnet. This is the center of the bar magnet. यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, पॉइंट P पे क्या मिल रहा है, नल पॉइंट. कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 14 सेंटीमीटर पे मिल रहा है नल पॉइंट. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस. क्या दे दिया, BE. BE इज इक्वल टू 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ डीप इज 0. एंगल ऑफ डीप 0. डेल्टा इज इक्वल टू 0. ये कहाँ पे बनेगा, इक्वेटर पे. तो एंगल ऑफ डीप हमें मिला है 0. इट मीन्स नीडल विल अलाइन, नीडल विल मेक एंगल 0. इट मीन्स नीडल विल बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस. याद करो, इक्वेटर पे बनाया था हमने, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल हो जाएगी तो नीडल का एंगल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 0. तो डीप एंगल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0 डिग्री. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point from the center of the magnet? यहाँ से सेम डिस्टेंस पे कहाँ पे फाइंड करना है, नॉर्मल बाइसेक्टर. मतलब मान लो कि कोई पॉइंट Q है, कहाँ पे है, इक्वेटर पे. नॉर्मल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट. एट सेम डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्मल टू द एक्सिस एट पॉइंट Q. दे आर आस्किंग अस टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड. क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q. At null points, the field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field. Null point का मतलब क्या बोला, इस पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, मैग्नेट की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. चलो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो तो हम निकाल सकते हैं. पहले हम निकाल लेते हैं magnetic field at point P due to this bar magnet. Due to this bar magnet on the axis, direction of magnetic field that is from south to north. याद करो, on the axis magnetic field that is from south to north, outside north to south. तो यहाँ पे magnetic field due to bar magnet, magnetic field due to bar magnet, that is the magnetic field on the axis is in this direction, south to north. चलो नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, एट पॉइंट P, 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट. तो अगर नल पॉइंट चाहिए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. सो दिस मस्ट बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. देन ओनली वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P 0. Net magnetic field at point P will be 0 only when BA is equal to BH. BA is equal to BH and when both are in the opposite direction. तो ये नल पॉइंट तभी बनेगा जब BA और BH दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम. एंगल ऑफ डीप हमें दिया हुआ है 0. तो मुझे बताओ BH का फॉर्मूला क्या था, BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा, बट डेल्टा दैट इज 0. तो cos 0 क्या बन जाएगा, 1. तो BH इज इक्वल टू BE.
क्या ठीक? BH तो B है, तो BH की वैल्यू हमारे पास है कितनी हो गई? 0.36 गॉस। नाउ आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। क्या बनेगा? BA इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद करो फॉर्मूला क्या था? BA इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। क्या याद है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। बट BA इज इक्वल टू BH, BA इज इक्वल टू BH, देयरफॉर BH इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। क्या ठीक? नाउ एट पॉइंट Q मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट विल बी इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ। मतलब कहाँ पे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, करेक्ट? एंड horizontal component of Earth's magnetic field is in this direction. It means horizontal component of Earth's magnetic field is also in the same direction. So B equator and BH both are in the same direction. Outside the bar magnet, magnetic field is from north to south. तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ होगी? नॉर्थ टू साउथ। चल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है? नॉर्थ टू साउथ। तो इस पॉइंट पे भी कैसे रहेगी? नॉर्थ टू साउथ। पूरे प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? BH विल रिमेन इन दिस डायरेक्शन। सो B इक्वेटर एंड BH बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर? B इक्वेटर क्या बनता है? याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। याद करो, हमने एनालॉजी पढ़ी थी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। उसमें ये सब फॉर्मूला पड़े हुए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट B इक्वेटर इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, करेक्ट? एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस? दैट इज म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब, and that is nothing but BH. So this is nothing but half of the BH. क्या ठीक? So we can write total magnetic field at point Q, that is BQ is equal to B equator plus BH. Direct scalar addition is possible because both the vectors are in the same direction, B equator and BH. चलो, B इक्वेटर कितना है? हाफ BH प्लस BH, हाफ BH प्लस BH दैट इज 3/2 BH, 3/2 इंटू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.36 गॉस। सो दिस इज नथिंग बट 0.18 इंटू 3 दैट इज 0.54 gauss. So magnetic field at point Q is 0.54 gauss. तो क्या पूछा हुआ है? What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point from the center of the magnet? At the same distance on the normal bisector, total magnetic field is 0.54 gauss. क्या ठीक? क्या समझ में आया? आगे बढ़ें, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.14। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.14, if the bar magnet in exercise numerical 5.13, it means in previous numerical, is turned around by 180 degree। तो पहले एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13 वाली सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। याद होगी अभी भी आपको,
क्या सिचुएशन ली थी मैंने, एक शॉर्ट बार मैग्नेट लिया था, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एंड हियर एट पॉइंट P वी वर गेटिंग नल पॉइंट। तो यहाँ पे बन जाएगा BA, यहाँ पे बन जाएगा BH। याद है यहाँ पे पॉइंट P पे नल पॉइंट मिल रहा था, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, BA इज इक्वल टू BH। तो BH क्या बन रहा था, BH इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2m अपॉन r क्यूब। क्या ठीक। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल इफ द बार मैग्नेट इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। अगर इस बार मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो सिचुएशन कैसी बनेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, व्हेन बार मैग्नेट इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री then the situation will be like this. This is the short bar magnet, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर 180 डिग्री घुमा दूँ तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। 180 डिग्री घुमा दूँ तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज पॉइंट P। सेम सिचुएशन है, पॉइंट P, दिस इज द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। क्या डिस्टेंस बनाइए, 14 सेंटीमीटर, और वो तो क्या है R। चलो अब मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दूँ तो मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी इन विच डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। हमने मैग्नेट घुमाया है, अर्थ तो घुमाई नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में, तो BH इस तरह। तो अब हमें एक्सिस पे नल पॉइंट मिलने वाला नहीं है। हाँ, लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे एक्सिस पे नल पॉइंट मिल रहा था, जबकि अब हमें एक्सिस पे नल पॉइंट नहीं मिल सकता क्योंकि अब दोनों सेम डायरेक्शन में। चलो अगर कोई पॉइंट मैं नॉर्मल बाइसेक्टर पे कंसीडर करूं, ठीक, कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्या नाम देते हैं, R। क्या मान लेते हैं, R, विच इज़ एट डिस्टेंस R1। कितने डिस्टेंस पे है, R1। हमें नहीं मालूम कि R1 कितना है, वही फाइंड करना है। वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड, मतलब R1 कितने डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिल सकता है। तो मान लेते हैं कोई R1 डिस्टेंस पे क्या बनेगा सिचुएशन, आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, करेक्ट। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। मान लो कि ये पॉइंट R पे BH इज इक्वल टू क्या बन रहा है, B इक्वेटर। क्या बन रहा है, BH इज इक्वल टू B इक्वेटर। अगर BH इज इक्वल टू B इक्वेटर मिल जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये क्या बन जाएगा, नल पॉइंट, ठीक। सो एट पॉइंट R BH इज इक्वल टू B इक्वेटर। क्या बन रहा है, BH इज इक्वल टू B इक्वेटर। पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या बन रहा था, BH इज इक्वल टू BA। यहाँ पे क्या बन रहा है, BH इज इक्वल टू B इक्वेटर, और हमें निकालना है R1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू M अपॉन R1 क्यूब। डिस्टेंस क्या है, R1 क्यूब। मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13 की। और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13 से हमें क्या मिला है, BH इज इक्वल टू BA। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी वैल्यू जितना वो लास्ट न्यूमेरिकल में 14 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस मिल रहा था, मतलब वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2m अपॉन R क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या ठीक,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल गेट कैंसल, एम विल गेट कैंसल, पाई गेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गए, एम गए, क्या बचेगा 2 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 क्यूब, बट वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस R1, तो मुझे R1 क्यूब चाहिए, तो R1 क्यूब क्या बनेगा, R1 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब अपॉन 2, यस और नो, उल्टा कर दो, तो R1 इज इक्वल टू R अपॉन 2⁻⁴, 2⁻⁴। अब 2⁻⁴ निकालना आप लोगों को आता होगा, या तो लॉग की हेल्प से निकाल सकते हो या तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो R1 इज इक्वल टू R अपॉन 2⁻⁴ निकालोगे क्या बनेगा 1.259। चलो R तो है हमारे पास, R कितना था, R कितना था हमारा 14 सेंटीमीटर, यस और नो, तो R1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 1.259, तो कितना मिलेगा R1 इज इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर। सो एट ए डिस्टेंस 11.1 सेंटीमीटर वी विल गेट नल पॉइंट ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। कहाँ पे मिलेगा, नॉर्मल बाइसेक्टर पे 11.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें मिलेगा नल पॉइंट व्हेन मैग्नेट इज टर्न्ड अराउंड बाय एंगल 180 डिग्री। क्या ठीक, तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13 की हेल्प से ही इसे सॉल्व करना था। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.14। 3 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिए, कौन से किए हमने, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.14, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 5.13 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.11। ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल मैंने किए हैं। अब आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए, तो आप लोगों को एक न्यूमेरिकल और एक एग्जाम्पल मिल रहा है होमवर्क में, और एक एग्जाम्पल बनेगा होमवर्क में, एग्जाम्पल 5.9, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.10 एंड एग्जाम्पल 5.9। दिस 2 थिंग्स यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, आप लोग कर सकते हो। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तक सॉल्व कर लेना, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।